गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर एल्केन, एल्किन और एल्काइन श्रेणी उनके फॉर्मूलेज देखे थे। आज हम क्या करते हैं, आज हम उन एल्केन, एल्किन और एल्काइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जिससे भाई किस तरीके से हम उसका संरचना सूत्र बनाएंगे और किस तरीके से उसका आईयूपीएसी नाम यानी फॉर्मूला हमें दिया होगा और हमें इसके क्या करना है, आईयूपीएसी नामकरण करना है और फिर उसका संरचना जो सूत्र है, स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला है वो हमें बनाना है। तो देखो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर ये हमारे बुक्स के अंदर आया हुआ है 25वां क्वेश्चन है, क्या है, निम्न के आईयूपीएसी नाम व संरचना सूत्र लिखें। तो पार्ट कौन सा चल रहे थे हम, 8वां। अब देखो जैसे पहला मैंने फॉर्मूला लिखा C5 और H12, ये लिखा मैंने C5 और H12। दूसरा एक और मैं लिख देता हूं C4 और H8। ये बुक्स का क्वेश्चन है, शायद 25वां क्वेश्चन है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है C3 और H4, ये दिए हुए हैं। अब क्या करना है, इनका हमें आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि ये एल्केन श्रेणी का है, एल्किन श्रेणी का है या एल्काइन श्रेणी का। तभी तो हम कर सकते हैं भाई इसके बीच कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें देखना है, देखो C5 और H12 है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो कितने तरीके का बन सकता है, ये भी होता है कि भी अलग अलग तरीके से भी तो बन सकते हैं। तो C5H12, तो बताओ ये किस श्रेणी का है। देखो कार्बन की संख्या 5 है, 5 का दुगुना 10 होता है, तो यहाँ क्या 10 है, नहीं 10 से 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये किस श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है। तो ये तो पता चल गया कि ये एल्केन है। क्या है, एल्केन। तो भाई अब इसकी संरचना सूत्र बनाना है हमें, एक तो आईयूपीएसी नामकरण, एक तो क्या करना है, आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी एक तो क्या करना है, इसका नामकरण करना है इन सब का, और एक इसका संरचना सूत्र ये दो चीजें हमें करनी है। तो अब आप मुझे ये बताओ सबसे पहले क्या हो सकता है। पहला मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन 5 है, तो 5 एक ही लाइन में हो जाएंगे, सिंगल लाइन में। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 5 कार्बन एक ही लाइन में हमने 5 कार्बन कर दिए। ऐसा हो सकता है। कार्बन की संख्या 12, देखो यहाँ कितने हो जाएंगे, H3, यहाँ क्या हो जाएगा H2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा H2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा H2, और यहाँ क्या हो जाएगा H3। तो भाई एल्केन है, इसलिए सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये हो गया। बताओ नंबरिंग करनी पड़ेगी, इसका नामकरण करना है ना। तो एक तो ये स्टेज नामकरण, तो 1 2 3 4 और 5, ये होगी कार्बन की लंबी श्रृंखला। 5 कार्बन एक कार्बन की लंबी श्रृंखला यही होगी। चलो बताओ 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, ये पेंट। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन, तो क्या नाम पड़ गया, पेंटेन। तो ये क्या है, पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन, इसको हम कह सकते हैं, ये पेंटेन। अब बताओ इसका एक तो ये स्ट्रक्चर हुआ। दूसरी स्ट्रक्चर इसकी देखो, एक स्ट्रक्चर तो इस फॉर्मूले की ये, दूसरी स्ट्रक्चर की मैं देखो ऐसे भी तो बना सकता हूं इसको, 5 कार्बन को इस क्रम में भी लगा सकता हूं। देखो ये 3 कार्बन मैंने ऐसे लिखा है, और ये कार्बन U और एक कार्बन U। बताओ इस तरीके से भी तो लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता, CH CH2 और CH3। बताओ इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, इस कार्बन के ऊपर नीचे कार्बन लगा सकते हो। 3 ऐसे, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी कितना हुआ, 3 2 5 6 6 और 6 12। तो बताओ इसका नामकरण क्या होगा, हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। ये कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, ये हो गया। बताओ नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से प्रतिस्थापी नजदीक हो। तो बताओ नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से होगी 1, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्रतिस्थापित देख 2 3 और 4। तो बताओ इसका नामकरण क्या होगा, 2 पे कौन है, मैथिल है, तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल। कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ये ब्यूट। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन, तो एन। तो क्या नामकरण हो गया, 2 मैथिल ब्यूटेन, ये हो गया इसका नामकरण। बताओ 5 कार्बन को और किस क्रम में लगा सकता हूं। तीसरा देखो
भाई एक तो मैंने क्या किया, इस कार्बन के यहाँ पर एक कार्बन को इसके नीचे लगा दिया, तो ये इस तरीके से हो गया। अब आप देखो, बताओ इसके नीचे लगाओगे तो बात वो की वो हुई, ये और ये, तो इस देखो अब मैं इधर भी तो लगा सकता हूँ, मैंने यहाँ लगाया तो मैं कार्बन की संख्या यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या इसका सेम जैसा या मान अलग आता है। देखो ये 1 2 3 4 और 5 हमने कहा यहाँ लगाया, अब मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ कार्बन की संख्या, तो भाई यहाँ से एक कार्बन हटाना पड़ेगा, 5 ही तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लगाऊं बोले यहाँ लगाऊं, तो फॉर्मूला तो वो का वो बनेगा। देखो ये लगाऊंगा तो सेम ऐसा ही बनेगा ना, इसी दूसरे के इधर से करूंगा नंबरिंग 1 और 2 तो यही नाम आएगा। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, या तो इधर लगाओ या इधर लगाओ, एक ही बात है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। भाई ये और ये तो सेम है ना, मैंने इस इधर लगाया, देखो इधर सेकंड नंबर पे कार्बन लगाया और एक बार मैंने इस पर लगाया, तो कार्बन का 1 2 3 4 5। अब आप नंबरिंग कहाँ से करो, 1 2 3 4, 2 पे कौन आएगा, मैथिल, और 4 कार्बन को ब्यूटेन। मतलब ये वाला फार्मूला और वो वाला फार्मूला सेम है, भाई इसके 2 नंबर पे लगाओ या इस पे लगाओ, दोनों फार्मूले क्या है, सेम है। इसका मतलब ये फार्मूला नहीं बनेगा। तो बताओ अगला कौन सा बन सकता है, ये बन सकता है क्या, चारों तरफ कार्बन लगा दें, ये तो बन सकता है, दो नहीं तो एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन लगा दें, तो बताओ ये फॉर्मूला भी तो बन सकता है, ये संरचना सूत्र बन सकता है। एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, कार्बन के चारों तरफ उसको क्या कहते थे व्युत्पन्न पद्धति में, नियो, क्या कहते थे, नियो, तो इसका नाम क्या है, नियो पेंटेन। इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, इसको व्युत्पन्न पद्धति में तो इसको क्या कहेंगे, नियो पेंटेन। ये व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। इसका व्युत्पन्न पद्धति में नाम क्या होगा बताओ, ये क्या आइसो 1 2 3 4 5 आइसो पेंटेन, इसको हम क्या कहेंगे, आइसो पेंटेन। व्युत्पन्न पद्धति में आइसो पेंटेन, आईयूपीएसी में 2 मैथिल ब्यूटेन, और व्युत्पन्न पद्धति में नियो पेंटेन। अब आईयूपीएसी में नामकरण करूंगा तो देखो ये होगी लंबी श्रृंखला 1 2 3, बताओ 2 पे कौन है, 2 मैथिल, तो 2 2 डाई मैथिल, और कार्बन की संख्या 3 है, 3 को क्या कहते हैं, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो बताओ 5 कार्बन हैं, इसको हम अलग अलग तरीके से किसे, एक तो सिंगल लाइन में बना सकते हैं, एक आइसो रूप में लिख सकते हैं और एक नियो रूप में लिख सकते हैं, तो 3 इसके अलग स्ट्रक्चर हो गए, तो इसके 3 नामकरण होंगे। एल्केन के C5H12 के पेंटेन हो सकता है, 2 मैथिल ब्यूटेन बन सकता है, और 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन भी बन सकता है। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर की, 3, इसकी 3 तरह से पॉसिबिलिटी बनती है। आई बात समझ में, ये इसका हो गया। अब मैं दूसरा लेता हूं, देखो दूसरे के बताना मुझे। तो ये हमने इसका क्या कर दिया, आईयूपीएसी नामकरण भी बन दिया और इसके 3 संरचना सूत्र बन गए। कितना बन गए, 3 बन गए, 3 पॉसिबिलिटी होगी इसकी। अब सेकंड वाला की देखो, सेकंड वाला क्या है, C4 और H8, बताओ ये किस श्रेणी का है, पहले तो ये पता करो ये किस श्रेणी का है, ये पता करो। देखो कार्बन की संख्या का दुगुना है, तो कार्बन की संख्या का दुगुना है तो उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, एल्कीन, क्योंकि CnH2n होता है, तो कार्बन ये किस श्रेणी का, एल्कीन, यानी कहीं ना कहीं कार्बन की एक जगह क्या है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन श्रेणी का है, क्या है, एल्कीन है ये। इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कहीं ना कहीं कार्बन। तो बताओ पहले तो सिंगल लाइन में जोड़ दूं तो पहले स्ट्रक्चर देखो इसकी हो जाएगी, ये 4 कार्बन एक ही लाइन में, यहां मैं जोड़ता था डबल बॉन्ड। आई बात समझ में, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हमने जोड़ दिया। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, CH2, यहाँ कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। तो एक तो ये बन गया सीधे, एक तो सीधी संरचना बन गई। बताओ अब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला ये वाली तो है, एक ही तो है सीधी श्रृंखला। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, 1 2 3 4। बताओ 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। बताओ 1 नंबर पे कौन है, इन है, तो 1 इन, या नाम इसका क्या पड़ेगा, 1 ब्यूटीन, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। बताओ अगला बी का स्ट्रक्चर में बनाऊं तो बताओ इस डबल बॉन्ड को क्या कर सकता हूं, इस डबल बॉन्ड को यहां ला सकता हूं मैं, बताओ
इस डबल बॉन्ड को कहाँ कर सकता हूँ, यहाँ ला सकता हूँ ना डबल बॉन्ड को। अरे भाई यहाँ लाऊंगा तो इधर से नंबरिंग करूंगा, बात वो की वो। अब देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है, यहाँ पर भी तो आ सकता है। ये डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है, यहाँ पर भी तो आ सकता है। तो ये डबल बॉन्ड मैं यहाँ करूंगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी ला सकता हूँ। तो यहाँ लाऊंगा तो बताओ क्या होगा, ये जो है इस डबल बॉन्ड की चेंजिंग हमें करानी है, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड को अपन यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं तो ठीक है, नाम दूसरा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ लाऊंगा तो यहाँ इधर लिखो बोले इधर लिखो, बात तो वो कि वो ब्यूट क्या होगा, वन ही इन होगा। इधर मैं अगर डबल बॉन्ड को यहाँ ला सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकते, मैंने यहाँ क्यों रखा, तो यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, यहाँ रखो या यहाँ रखो तब तो सेम ही है। यहाँ अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से करोगे 1 2 3 4, तो भी क्या आएगा 4 को ब्यूट 1 पे इन, तो इधर करो भले इधर करो, बात तो वो की वो है। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, यहाँ पर अगर करते तो नाम चेंज हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे करता हूँ मैं, अब की बार इसके बीच में ले आता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड ये कर दिया CH3, तो अब इसका नामकरण चेंज हो जाएगा। बताओ एक दूसरी स्थिति ऐसे भी तो बन सकती है कि डबल बॉन्ड अपन यहाँ लिख सकते। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया, बताओ नंबरिंग 1 2 3 4, बताओ। तो डबल बॉन्ड को आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ और यहाँ वाला तो सेम है, यहाँ रखेंगे तो अलग आएगा। बताओ 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ये ब्यूट हो गया। बताओ 2 नंबर पे कौन है, इन है तो 2 इन हो गया, ब्यूट 2 इन, या फिर क्या लिख सकता हूँ 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन। आई बात समझ में, चलो तो ये 2 हो गए। अब तीसरी स्थिति देखो, तीसरी स्थिति में ऐसे भी तो बना सकता हूँ, देखो एक, अरे भाई नीचे कार्बन कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया, और यहाँ क्या कर दिया मैंने CH2। बताओ ये भी तो कर सकता हूँ ना, 3 और 3 6 और 2 8। अब बताओ अब इसका नाम चेंज होगा कि नहीं होगा, मैंने दूसरे कार्बन से नीचे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये भी तो एल्कीन ही है। तो अब बताओ इसका नामकरण चेंज हो गया। अब की बार देखो ये हो गया, लंबी श्रृंखला हो गई कार्बन की। नंबरिंग वहाँ से जहाँ डबल बॉन्ड को कम नंबर 1 2 और 3 हो गया। बताओ 2 नंबर पे कौन आ रहा है, मैथिल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल, 2 मैथिल। बताओ 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, ये प्रोप। बताओ 1 नंबर पे इन है तो 1 इन, या फिर ये भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं 2 मैथिल और 1 प्रोपिन। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने इसका नाम कर दो। तीसरी स्थिति ये भी तो बना सकते हैं, मैंने दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड करके ये नाम लिखा, तो नंबरिंग कैसी हो गई, तो क्या आ गया, देखो कितने कार्बन लिखने थे हमें, 4 ही तो कार्बन थे, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये 4 कार्बन आ गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया 2 3 4, यहाँ CH2 वहाँ CH3 और ये, तो इसका नाम क्या पड़ गया 2 मैथिल प्रोप 1 इन, या फिर 2 मैथिल प्रोप। अब बताओ और कोई स्थिति है इसकी, नहीं। अब ये भले ऊपर करो बात वो की वो, कोई भी स्थिति यहाँ करोगे बात वो की वो, यहाँ खाली छोड़ना पड़ेगा तो वो का वो, तो स्ट्रक्चर वो की वो बनेगी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने इसको नंबरिंग करके इसका नामकरण कर दिया। चलो अब मैं आगे करता हूँ। वैसे इसकी 2 स्ट्रक्चर है, ऐसे तो मैं अपन घुमाएं तो बहुत सारी इसकी कर सकते हैं। चलो डबल बॉन्ड का चेंजेज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड को कहा ये इसकी स्थिति अलग अलग आइसोमेरिज्म में होती है, इसको आइसोमेरिज्म के अनुसार अलग अलग कर सकते हैं हम, जिससे इसके नंबरिंग अलग अलग होती है। देखो अब आती है तीसरे की बात। तीसरे की मैं बात करूं, ये तीसरा बताओ C3H4। बताओ कार्बन एक लाइन में 3 जगह, बताओ क्या करना है। C3H4 है, कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 कम, कार्बन का 3 का दुगुना 6, 6 से 2 कम, इसका मतलब कौन सी श्रेणी का है, ये है एल्काइन श्रेणी का है। क्या पता चल गया कि ये क्या है, एल्काइन श्रेणी का। एल्काइन श्रेणी का मतलब कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 कम, कार्बन का 3 का दुगुना 6, 6 से 2, तो किस श्रेणी का है ये, एल्काइन श्रेणी का। बताओ एल्काइन में क्या होता है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये लगा दिया भाई ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया। तो बताओ यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए 4 हो गए, इसकी वैलेंसी तो पूरी होगी, 3 तो बॉन्ड और 1 ये बॉन्ड, तो 4 हो गए। अब देखो नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, ये हो गई नंबरिंग।
नंबरिंग हुई तो बताओ अब नामकरण करना है, तो नामकरण करना है तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, क्या नाम पड़ जाएगा, प्रोप। बताओ 1 नंबर पे क्या है, आइन है, ये आइन, तो बताओ क्या नाम पड़ जाएगा, प्रोपाइन या 1 प्रोपाइन, तो या करके 1 प्रोपाइन कर सकते हैं, प्रोप 1 आइन, या फिर लिख सकते हैं 1 प्रोपाइन। अब आप मुझे बताओ ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ आ सकता है भाई, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो बात तो वो कि वो या तो यहाँ लिखो, यहाँ अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है तो मैं इसके बाद यहाँ कर सकता हूँ, तो नाम तो ये का ही होगा 1 प्रोपाइन, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड अगर हटा के यहाँ करोगे तो भी बात वो कि वो इधर से नंबरिंग करोगे तो यही आएगा 1 प्रोपाइन। आई बात समझ में, तो ये हो गया प्रोप 1 आइन या फिर 1 प्रोपाइन। तो इस तरीके से ये हमने तीनों के स्ट्रक्चर और उसके IUPAC नामकरण कर लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से पहले हमें देखना है, पहले हमें देखना है कि वो एल्किन श्रेणी का है या एल्काइन श्रेणी का है, वो देखना है, और फिर इसके हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। आई बात समझ में। चलो अब मैं आपको दूसरे इनके नामकरण IUPAC नामकरण आपको करना है। देखो पहला देखो, अब हम क्या करते हैं, हमें नाम लिखा है उसका सचना सूत्र बनाना है और IUPAC नामकरण करना है। देखो तो क्या लिखते हैं, IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण करना है। क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, पहले उसका संरचना सूत्र देखो दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, उसका IUPAC नामकरण करना है। तो सबसे पहला देखो, पहला क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है अपने 33वां 33, कितना है 33, क्वेश्चन नंबर 33 ये बुक्स का। आइसो ऑक्टेन क्या है, आइसो ऑक्टेन, इसका IUPAC नाम करना है। तो IUPAC नाम करने के लिए सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा कि आइसो ऑक्टेन होता क्या है। तो आइसो ऑक्टेन क्या होता है, देखो आइसो का मतलब क्या था, कार्बन के एक सिरे के ऊपर नीचे कार्बन, कार्बन के एक सिरे के ऊपर नीचे क्या, कार्बन, ये हो गया आइसो। इस रूप को क्या कहते हैं, आइसो रूप हम कहते हैं। आइसो ऑक्टेन है तो कितने कार्बन होंगे, 8 कार्बन होंगे, सिरे के या तो इधर हो या उस सिरे के उधर, कार्बन के ऊपर नीचे। तो 1 2 3 तो ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। ये वैलेंसी पूरी। आई बात समझ में, ये हो गया आइसो ऑक्टेन। आइसो का मतलब क्या होता है, कार्बन के इस सिरे या इस सिरे पे कार्बन ऊपर नीचे कार्बन हो तो उस रूप को हम क्या कहते हैं, आइसो रूप कहते हैं। कार्बन के ऊपर नीचे कार्बन हो तो इस रूप को हम क्या कहते हैं, आइसो रूप कहते हैं। तो भाई इस सिरे के हो या इस सिरे के हो तो ऊपर नीचे कार्बन हो गया। अब इसका नामकरण करना है IUPAC, ये तो क्या है, व्युत्पन्न नामकरण है। तो बताओ ये होगी कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। बताओ नंबरिंग कहाँ से, जहाँ प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले तो बताओ इधर से हो जाएगी, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। तो बताओ नामकरण क्या होगा, 2 पे कौन है, मैथिल है, तो हो जाएगा 2 मैथिल। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं, तो हेप्ट हो गया। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन, तो एन हो गया। तो नामकरण क्या पड़ा, 2 मैथिल हेप्टेन। क्या नाम पड़ा इसका, 2 मैथिल हेप्टेन, 2 मैथिल हेप्टेन। दूसरा देखो, दूसरा में लिखता हूँ CH3, वैसे नामकरण मैंने पढ़ा है बहुत सारा, ये CH3 डबल बॉन्ड CH2। बताओ इसका नामकरण करना है, नामकरण करना पड़े तो कार्बन की लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी जिसमें ये कोई भी ऊपर नीचे हो, ये वाली हो 1 2 3 या 1 2 3 कोई भी हो, तो ये बना देते हैं, ये होगी कार्बन की लंबी श्रृंखला। नंबरिंग वहाँ से जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो यहाँ से हो जाएगी 1 ये 2 और ये 3, 1 2 और 3। बताओ क्या नाम होगा, 2 पे कौन है, मैथिल है, तो 2 मैथिल हो जाएगा, 2 मैथिल। कार्बन की संख्या 3 है तो 3 को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, ये प्रोप। 1 नंबर पे क्या इन है तो क्या हो जाएगा, 1 इन। तो या तो क्या लिखो, 2 मैथिल प्रोप 1 इन या 2 मैथिल 1 प्रोपिन, 2 मैथिल 1 प्रोपिन, ये इसका नामकरण हो गया। चलो तीसरा नाम मुझे बताओ, नियोपेंटेन।
नियो पेंटेन का मैंने क्या कहा था, कार्बन के ऊपर नीचे तीन चारों तरफ कार्बन हो तो उसको हम नियो रूप कहते हैं। तो CH3 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 और CH3, और इसका नामकरण हमने अभी किया 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन। इसका नामकरण हम अगले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो इसको अभी नहीं देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये नियो पेंटेन 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन। आई बात समझ में? चलो ये हो गया। एक और मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ, उसका नामकरण आप खुद करना। एक मैं और स्ट्रक्चर देता हूँ, उसका नामकरण आप क्या करोगे, खुद करोगे। उसका नामकरण कर लेना, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना। चलो चौथा है एग्जाम्पल इसका CH3, कि हमने बहुत सारे नामकरण किए हैं, तो इसका भी आप कर लेना। ब्रोमीन, CH या क्लोरीन, और ये CH3। इसका नामकरण आपको करना है। कौन सा नामकरण? IUPAC नामकरण करना है, ठीक है। इसका IUPAC नामकरण आप आसानी से कर सकते हो कि आपने किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, उसमें मैं क्या करूंगा ना, आपको क्या करूंगा, सिर्फ लिखूंगा IUPAC नामकरण और आपको बताना है संरचना सूत्र, ठीक है। तो ये आपके 39वां क्वेश्चन है, बुक्स का कौन सा क्वेश्चन है? 39वां। क्या लिखना है? संरचना सूत्र लिखना है आपको, ठीक है। देखो संरचना सूत्र लिखना है, इसमें देखो पहला मैं लिखता हूं 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन। बताओ, ये तो हुआ IUPAC नामकरण। अब हमें इसका क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र बनाना है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें बनाना है। तो हमें IUPAC नामकरण दिया हुआ है और हमें संरचना सूत्र बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कहाँ से देखना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको सबसे पहले कहाँ से देखना पड़ेगा। भाई इसमें कार्बन कितने हैं? तो प्रोप। तो बताओ 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन का मतलब क्या हुआ? कितने कार्बन? 3 कार्बन है। तो देखो 3 कार्बन, सीधे इसका संरचना सूत्र बनाओगे तो देखो 3 कार्बन, तो 1, ये 2 और ये 3। आपको पता है N है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्रोपेन है, तो 3 कार्बन। प्रोपेन से 3 कार्बन हुआ, प्रोपेन से 3 कार्बन। बताओ कहाँ कहाँ पर? 1 पे और 3 पे क्या? डाइक्लोरो, यानी 1 नंबर पे, यानी 1 नंबर यहाँ पे और 3 नंबर यहाँ पर। यहाँ पर क्या? 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये क्लोरीन 1 और ये क्लोरीन दूसरा। बताओ हो गया नामकरण, हो गया संरचना सूत्र। यहाँ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी कितने लग जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 2। बताओ इसका नामकरण देखो। अब A123 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो अपन को IUPAC नामकरण दिया हुआ है, हमें इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। तो पहले किसको देखेंगे? पहले कार्बन की संख्या को देखो। संख्या देखने के बाद देखो कि कहाँ कहाँ पर हमारे प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं, उसको प्रतिस्थापित वहां पर लगा दो और फिर उसके बाद चेक कर लो। आई बात समझ में? चलो एक और नामकरण देता हूं, एक और नामकरण लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद इसके नामकरण आपको करने, जो मैं एग्जाम्पल दूंगा उसके नामकरण आपको करने हैं, ठीक है। चलो दूसरा है 3-एथिल 4-मेथिल हेक्सेन। 3-एथिल 4-मेथिल हेक्सेन। और तीसरा एग्जाम्पल लिखूं मैं तो 3-मेथिल 1-ब्यूटीन। 3-मेथिल और 1-ब्यूटीन। आई बात समझ में? चलो अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले कहाँ देखोगे? पीछे। हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। एन है ना, हेक्सेन मतलब सिंगल बॉन्ड से है, तो देखो इस 2 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 6 मैंने कार्बन जोड़ दिए, ठीक है। अब बताओ क्या कह रहा है? 4 पे तो मेथिल है, 3 पे एथिल है, 3 नंबर पे एथिल है, तो 1 2 3, 3 पे एथिल। एथिल को हम लिखते हैं C2H5 से। किससे लिखते हैं? C2H5 से। तो 3 नंबर पे एथिल है, तो 1 2 3 C2H5 एथिल, और 4 पे मेथिल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेथिल यानी CH3। आई बात समझ में?
3 नंबर पे एथिल को हम क्या लिखते हैं C2H5 से, मेथिल को किससे लिखते हैं CH3 से। बस अब आप वैलेंसी पूरी कर दो, 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितने जुड़ेंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितना जुड़ेगा 1 हाइड्रोजन, तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, ये CH2 और ये हो गया CH3। अब आप नंबरिंग करोगे तो कहाँ से करोगे, इधर से करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, 3 पे कौन है एथिल, 4 पे कौन है मेथिल, 6 कार्बन को क्या कहते हैं हेक्स, तो नाम क्या पड़ा हेक्सेन। ठीक है, अब इसको देखते हैं, देखो इसको देखते हैं तो बताओ, ब्यूटीन, इन का मतलब क्या हो कि एक जगह डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन लगा दो भाई, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन लगा दिए। बताओ एक नंबर पे क्या है इन, तो या तो इधर से करो या उधर से करो, एक नंबर पे इन है यानी एक नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। आई बात समझ में, 1 ब्यूटीन यानी एक नंबर इधर भी कर सकते हो और इधर भी कर सकते हो। बताओ 3 पे क्या है मैथिल, तो नंबरिंग तो इधर से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है मैथिल, तो यानी CH3। बस वैलेंसी पूरी कर लो, ये CH3, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। देखो पहले सीधा कार्बन की संख्या देखनी है, ब्यूट 4 कार्बन, 1 इन है ब्यूटीन, 1 इन है तो मतलब या तो एक नंबर इधर से या इधर से डबल बॉन्ड है। 3 पे क्या है मैथिल है, तो 3 नंबर पे मैथिल जोड़ दिया। आई बात समझ में, तो IUPAC नामकरण में इसका स्ट्रक्चर रचना सूत्र हमें बनाना है। अब ऐसे कैसे एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगा, आपको घर जाके इनके स्ट्रक्चर बनाना है। घर जाके मतलब घर से आप अपनी कॉपी के अंदर ये देख के, वीडियो देख के इसको सॉल्व करोगे। चलो तो लिखो क्वेश्चंस और फिर इनके संरचना सूत्र आप बनाओगे। आराम से वीडियो देख के इसके संरचना सूत्र बनाना। मैं आपको लिखता हूँ IUPAC नाम। पहला नियोहेक्सेन, इसका बनाना। फिर लिखना आइसोएप्टेन, आइसोएप्टेन। तीसरा 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो पेंटेन, 2,4 डाइनाइट्रो पेंटेन। चौथा लिखना 2 मैथिल 4 क्लोरो 1 हेक्सिन। ये 2 मैथिल 4 क्लोरो 1 हेक्सिन। आई बात समझ में। पांचवा लिखना 2 मैथिल और 2 ब्यूटीन, 2 मैथिल और 2 ब्यूटीन, 2 मैथिल और 2 ब्यूटीन। तो इन पांचों के आपको क्या करना है स्ट्रक्चर बनाने हैं। इन पांचों के आपको क्या करना है स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। ये मैंने आपको IUPAC नामकरण दे दिया, मतलब ये तो 2 तो व्युत्पन्न नामकरण हो गया, ये तो 2 व्युत्पन्न है और ये तीनों क्या है IUPAC नामकरण। तो इनके और इनके सभी के आपके क्या बनाना है स्ट्रक्चर बनाना है। आइसो का तो मतलब आप समझ गए, जैसे मैं आइसो पेंटेन कहूँगा तो ये आइसो का मतलब 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ। अब आपको तो पेंटेन में 5 कार्बन होते तो 1 2 3, अब सारे कार्बन इधर जुड़ेंगे, या तो इधर जोड़ो या इधर जोड़ो। तो आइसो का मतलब ये होता है, मतलब ऊपर नीचे कार्बन हो गए, ये CH3 ये CH3 हो गया। अब 1 2 3 हुए, अब आपके पास पेंटेन हुआ तो 5 कार्बन जोड़ने हैं, तो 3 तो ये हो गए, ये 4 और ये 5, या तो इधर बढ़ाओ या इधर बढ़ाओ। आई बात समझ में, यानी एक सिरे पे होंगे बाकी सब इधर बढ़ेंगे। तो बस आपको पता चल जाएगा ये आइसो का रूप है। नियो का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब क्या बताया था, नियो का मतलब मैंने आपको बताया कार्बन के चारों तरफ कार्बन को हम कहते हैं नियो। नियो वो सारे गिने जाएंगे, नियो कहेंगे। 1 2 3 4 5 हुआ तो पेंटेन, एक्स है तो या तो इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, वो हो जाएगा। 6 कार्बन होने चाहिए। आई बात समझ में, 6 कार्बन कहीं पर भी जोड़ सकते हैं हम, इधर इधर ऊपर नीचे कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। आई बात समझ में। तो इनके सब के आपके स्ट्रक्चर संरचना सूत्र मुझे बना के बताना है। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। इनको ध्यान से समझें और अच्छी तरीके से इनको अपनी कॉपी में नोट करें। धन्यवाद।